जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं, उनकी छुपी हुई भावनाएं क्या है, उनकी हिडन फीलिंग क्या है। ठीक है, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, उन्हें इमेजिन कर दिए। और जो पर्सन आपसे दूर है, आपसे बात नहीं हो रही, नो कांटेक्ट में है और आप जानना चाहते हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो चलिए देखते हैं उस पर्सन की हिडन फीलिंग क्या है आपको लेकर। रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दे। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग के बेस पे कोई डिसीजन नहीं ले और अपना अच्छा खासा रिश्ता ख़राब नहीं करें। अगर थर्ड पार्टी बीच में आती है तो आप सब लोग ये ना सोचें सबकी लाइफ में थर्ड पार्टी, ठीक है, किसी के में है किसी के में नहीं है, तो सब लोग परेशान ना हो जाएं। चलिए देखते हैं, अपने पर्सन का ध्यान करिएगा, देखते उनकी छुपी हुई भावनाएं क्या है। 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, डेथ, 5 ऑफ पेंटिकल, इस कार्ड को मैंने छुपाया था बट फिर भी आया है कि ये नहीं आए, तब भी आया। साइन है एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्को, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देखो, आपका अपने पर्सन के साथ बहुत पुराना रिश्ता है और शुरू में आप दोनों का रिश्ता बहुत बेटर रहा है, बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है और इतना अच्छा कि जैसे दो कपल्स होते हैं उस हिसाब से रहना, एक दूसरे की फीलिंग की कदर करना, एक दूसरे की फीलिंग को समझना और बिन कहे बातें समझ जाना। एक टाइम पे आपका रिश्ता इतना अच्छा रहा है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि आपके पर्सन की तरफ से कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो ये पर्सन आपसे छुपाने लगे, आपसे झूठ बोलने लगे और कहीं ना कहीं इनफ वाली सिचुएशन इस रिश्ते में इन्होंने बना के रखी, क्योंकि इनको झूठ बोलना और फरेब करना, धोखा देना ये अच्छे से आने लगा। क्योंकि जब पूरी तरह से आपने इन पर टेस्ट कर लिया और कहते हैं ना कि तन मन धन, जब आपने इनको अपना सब कुछ सौंप दिया, दे दिया, उसके बाद में कुछ दिन बाद या कुछ साल बाद आपको पता चलता है कि ये पर्सन आपको चीट कर रहे हैं या कर रही हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप इनके लिए पूरी तरह से समर्पित हो चुकी थी या फिर हो चुके थे। इनसे बढ़कर आपके लिए इस दुनिया में कुछ था ही नहीं। अगर आपके कितने भी दोस्त रहे हैं फिर भी ये पर्सन आपको सर्वोपरि ऊपर रहा है, सबसे ऊपर, ठीक है। हो सकता है इनके चलते आपने सब रिश्ते नाते तोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया इस पर्सन की खातिर। जो भी आपके दोस्त थे, आपके फ्रेंड थे, आपने इनके लिए सब कुछ छोड़ दिया कि ये पर्सन मेरे लिए सर्वोपरि है, इससे बढ़कर मुझे इस दुनिया में कुछ है ही नहीं और हो भी नहीं सकता। क्योंकि आपने इनसे बहुत सारी आस लगा के बैठे हुए थे, बहुत होप थी आपको इनसे कि ये पर्सन आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आपकी सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, कंडीशन चाहे अच्छी हो या बुरी हो, किसी हालत में ये पर्सन तो फ़िलहाल आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। इसलिए आपने डिसीजन लिया कि ये पर्सन के साथ ही मुझे रहना है, अपना दुख सुख इसके ही साथ बांटना है, ठीक है।
लेकिन कुछ समय के बाद जब आपको पता चला कि ये पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं या दे रही है, ठीक है, फिर धीरे-धीरे करके आप टूटने लगे, आपको इन पे शक होने लगा और फिर आप इनसे सवाल-जवाब करने लगे। क्योंकि आपको अपने आप पे पछतावा होने लगा कि क्या यही प्यार है कि मैंने इस पर्सन से इतना भरोसा किया, इतना यकीन किया इस पे और इसने मेरे भरोसे को एक पल में तोड़ दिया। इतने सालों का रिश्ता, इतना पुराना रिश्ता पल भर में इसने चकनाचूर कर दिया। मेरे भरोसे को तोड़ दिया, मेरे बिलीव को इसने ठेस पहुँचाई। ठीक है, होता है ना कि जिस पे हद से ज़्यादा भरोसा करो वही भरोसा तोड़ देता है। आपने इनसे बहुत सारी उम्मीदें लगा ली, बहुत सारे वादे करके और ये पर्सन ने तोड़ दी है। इनफ वाली सिचुएशन रखी है, पूरी तरह से छोड़ा भी नहीं, पूरी तरह से जाने भी नहीं दिया, पूरी तरह से आने भी नहीं दिया, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन ने आपसे बहुत सी सारी चीज़ें छुपाई हैं, हाइड करके रखी, अपनी फीलिंग को नहीं बताया, नहीं एक्सप्रेस किया है आपको, ठीक है, कुछ नहीं बताया। अब ये कंडीशन आपकी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है, जो आप होपलेस हो गए इस रिश्ते को लेकर। आपके मन में एक डर बैठ गया है कि ये पर्सन आपसे छूट रहा है, दूर जा रहा है और ये आपसे बात नहीं करते तो आपको और ज़्यादा डर लगने लग जाता है कि सब हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। एक अकेलापन है, एक अधूरापन है आपका इनके बिना। आपने इनके बिना कभी सोचा नहीं था ना जीने का, तो आपको इनकी बहुत याद आती है और जैसे लगता है ना कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, फिर कि एक चिंगारी जल रही, एक उम्मीद है कि इतना प्यारा रिश्ता है, इतने सालों का रिश्ता है, तो यूं ही तो कोई नहीं छोड़ के जाएगा। एक गलतफ़हमी में आप जी रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखो, इस पर्सन ने खुद ही आपसे दूरियां बनाई हैं और इनका दूर जाने का डिसीजन इनका खुद का है, आपका नहीं। आपने इन्हें नहीं छोड़ा है, आपके पर्सन ने आपको छोड़ा है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकती है, हो सकते हैं। दूर जाने का इनका इरादा था, आपका नहीं। और इस रिश्ते में इनऑफ वाली सिचुएशन इन्होंने बना के रखी है, आपने नहीं रखी है। आपने तो इनसे अनकंडीशनल लव किया है। एक तरफ ये प्यार करते हैं, दूसरी तरफ आपसे झूठ बोलते हैं। एक तरफ दिखाते कि आपके लिए इमोशनल है, दूसरी तरफ भी प्रैक्टिकल हो जाते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता होने नहीं होने से। क्यों इन्होंने आपसे होप लगा के रखी है? क्योंकि ये आपकी कमज़ोरी जानते हैं, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी कर लूँ, समय के अनुसार सब ठीक हो जाएगा। अगर मैं इनऑफ वाली सिचुएशन रखती हूँ या फिर रखता हूँ तो आपको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो, आपको तो पड़ता है, इनको नहीं पड़ने वाला। जो इंसान छोड़ के जाता है रिश्ता, उस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे पता है मेरे लिए कोई ऑलरेडी बैठा हुआ है, बैठी हुई है, ठीक है। तो जाना तो बनता है क्योंकि आपके होने से इनकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। क्यों आ रही? कि ये थर्ड पार्टी को पूरी तरह से टाइम नहीं दे पा रहे, पूरी तरह से अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, इसलिए इस पर्सन ने आपको छोड़ना ज़रूरी समझा। आपकी रातों की नींद उड़ चुकी है क्योंकि एक टाइम था आपने इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया है, फाइनेंशियल मदद की है, आपने इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म तक निभाने का इनसे वादा किया था या फिर इन्होंने आपसे वादा किया, वो सब टूट गया, बिखर गया। अब आप रातों को रोते हैं, इनके लिए तड़पते हैं, ठीक है। इनकी कंडीशन भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, ठीक है। ये ऐसा देख रहे हैं कि आप इनके बिना खुश हैं, जबकि हालत आपकी इनके बिना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई, कठिन हो गया, जीना मुश्किल हो गया है। होता है ना, किसी के बिना लाइफ चलाना बड़ी मुश्किल बात हो जाती है। एक टाइम ऐसा होता है कि हमने किसी के बारे में जीने के बिना सोचा भी नहीं होता है और वही पर्सन हमें यकीन दिला दे कि हम उसके लिए कुछ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ टाइम पास थे या फिर एक मनोरंजन का एक हिस्सा थे, ठीक है। तो कैसा लगता है? ये तो रही कुछ पास्ट की एनर्जी। आपको देखो बता दें, ये पर्सन
आपको महसूस तो करते हैं, आपकी याद तो इन्हें आती है, लेकिन याद आती है तो ये पुराने चैट आपके पढ़ते हैं, आपकी पिक देखते हैं, कुछ रिकॉर्डिंग है उनके पास वो उसको सुनते हैं, तो उनका टाइम पास हो जाता है। आपको कॉल मैसेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और करेंगे तब जब उनकी मर्ज़ी होगी, उनका मन होगा, उनका मन करेगा मिलने का तो मिलने आएँगे, जब मन करेगा तो आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे। लेकिन आपकी फीलिंग की कोई कदर नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। प्रेज़ेंट में थर्ड पार्टी इनकी लाइफ़ में बनी हुई है, जिसकी वजह से इतना ड्रामा इन्होंने किया है, इतना रायता फैलाया है, वो थर्ड पार्टी की वजह से। ठीक है? थर्ड पार्टी के होते हुए आपका रिश्ता इनको बहुत ज़्यादा रिस्की लग रहा था, बहुत चैलेंज लग रहा था इनको, इसलिए इन्होंने सोचा कि आपको छोड़ देंगे तो बेटर हो जाएगा। ठीक है? और ये आपको छोड़कर आगे बढ़ गए। आपको छोड़ के आगे बढ़ गए और आप इन्हें मनाते रहे, इनको कॉल मैसेज करते रहे, आपकी कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं देना, इग्नोर कर देना, कई-कई दिन तक बात ही नहीं करना, ठीक है? रिश्ता एकदम ख़त्म कर देना सडनली सब कुछ, जैसे कभी रिश्ता था ही नहीं। ये थर्ड पार्टी को लेके कितना खुश है। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं थर्ड पार्टी को लेके कितना खुश है, ये सच में खुश हैं या फिर दिखा रहे हैं ऐसे ही। देखो ये आपको इग्नोर कर रहे थे या कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दे रहे हैं। आपका प्यार, आपका समय ये थर्ड पार्टी को दे रहे हैं और आप बस इनका इंतज़ार कर रहे हैं, बस देखे जा रहे हैं, ठीक है? इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पा रहे हैं। आजकल थर्ड पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उधर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उधर कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं और आपको कमिटमेंट देना इनको रिस्की लग रहा था। एज डिफरेंट इशू है, लोगों का इशू है, घर वालों का इशू है, इन्हें हर तरफ से इशू और बहाने नज़र आ रहे थे। आपने अपनी तरफ से इस रिश्ते को चलाने के लिए बहुत कोशिश की, अपनी तरफ से बार-बार कॉल मैसेज करना, आपके होने से इनकी लाइफ में बहुत कुछ हुआ है, बदलाव हुआ, चेंज हुआ, खुशियाँ आई, अबंडेंस आई, प्रॉस्पेरिटी आई, लेकिन फिर भी इस पर्सन ने आपकी कदर नहीं करी, आपकी अहमियत को नहीं समझा, ठीक है? देखते हैं क्या ये आपको छोड़कर खुश हैं या आज भी आपसे प्यार करते हैं? क्या ये आपको छोड़कर खुश हैं थर्ड पार्टी के साथ? नहीं, खुश नहीं है। इन्हें वहाँ भी चैलेंज लग रहा है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा रिस्की काम लग रहा है, ठीक है? देखो जिस रिश्ते से आप इनके साथ बंधे हुए थे, प्यार, मोहब्बत, केयर जो भी थी, दोस्ती थी या मैरिटल अफेयर था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर आप शादीशुदा या फिर ये पर्सन अनमैरिड है या आप अनमैरिड, कोई भी हो सकता है, ठीक है? जिस भी रिश्ते से आप इनके साथ बंधे हुए हैं, तो जिस तरह से रिश्ता ख़त्म करके गए हैं, वैसे ही रिश्ता शुरुआत भी करेंगे ये, ठीक है? हाँ, ये फीलिंग को हाइड करके बैठे हैं, नहीं बताते हैं। एक्शन लेना चाहते हैं, ये हार्ड वर्क कर सकते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हाँ, फाइनेंशियली स्थिति ज़्यादा बेटर हो ना हो, लेकिन आपको ऐसे दिखा सकते हैं ये पैसे में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और स्टेबल हो चुके हैं। अब देखते हैं कि आप इनके लिए पॉजिटिव हैं या फिर आप इनसे दूर जाना चाहते हैं। आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आपके पास नेम फेम सब कुछ है, आप अपनी डिसीजन खुद लेती हैं। हो सकता है आप अपने अच्छे घर से हैं, अच्छे रिच से, आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा रिच हों, ऐसा भी हो सकता है, और आपकी परवरिश बहुत अच्छी तरीक़े से हुई है। हाँ, लेकिन आपका डिसीजन है कि इस पर्सन से एक बार तो आपको मिलना है, इसके लिए एक बार तो इस एक्शन लेना है, और ये आप जल्दबाजी में करना चाहते हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएं।
गले में खराशी क्यों हो रही है भैया? इस पर्सन की तरफ से निकल के आया है कि ये पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं। आप दोनों का जो कनेक्शन है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है और सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन निकल कर आया है। ठीक है, और ये पर्सन हार्ड वर्क करने के लिए तैयार है। इस रिश्ते में एफर्ट लगाने के लिए तैयार हैं। बेशक ज़्यादा सीरियस हो ना हो, आपको कोई ऐसा गिफ्ट दे सकते हैं या फिर ऐसा कोई शर्त रख सकते हैं जिससे आप मानने के लिए तैयार हो जाएं, आप मना ही नहीं कर पाएँ। ये आपसे कह सकते हैं कि अपने करियर पे ध्यान दे रहे थे, जॉब के सिलसिले में आपसे दूर हो गए थे, रिश्ता ख़त्म कर दिया था, ये आपकी वजह से फोकस नहीं कर पा रहे थे अपने करियर पे, तो इस वजह से इन्होंने रिश्ता ख़त्म कर दिया। अब हो सकता है अब स्टेबल हो गए हैं और ये अच्छी खासी बॉडी शॉडी बना लिए, तो ये कह सकते हैं कि मैं इसलिए बिजी था या फिर ये काम था मेरा, वो था, कुछ ना कुछ बहाने करके ये आपके पास आने का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव वे में। आपको लगता है आप ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, आपको ज़्यादा नॉलेज है, आपने एक मदर की तरह, एक फादर की तरह इस पर्सन से प्यार किया है या फिर इसको संभाला है, इसको चाहा है, इसकी केयर की है। आपके दिल में आज भी इस पर्सन के लिए अनकंडीशनल लव है। भले ही उसने आपको चीट किया, धोखा दिया है, आपके साथ छल किया है, किसी थर्ड पार्टी में डाला है, आपका दिल तोड़ा है, उसकी आप परवाह ना करते हुए फिर भी आप इस पर्सन से अनकंडीशनल लव करते हैं या करती हैं। और ये पर्सन न्यू शुरुआत करेंगे आपके साथ, बदल कर आएंगे, सुधरेंगे, जस्टिस करेंगे आपके साथ। ठीक है, जो गलतियां ये कर चुके हैं आप सुधर के आपके पास आएंगे। देखो किसी किसी के पर्सन थोड़ा माइंड गेम भी खेल सकते हैं आपके पास आकर। ठीक है, और हो सकता है ये दिखावे में ऐसे दिखा सकते हैं कि आपके साथ जस्टिस करेंगे, हार्ड वर्क करने के लिए तैयार है, कुछ भी करने के लिए तैयार, लेकिन हो सकता है उसके बाद ये बदल भी जाए। सबके पर्सन नहीं बदलेंगे, लेकिन कुछ कुछ के पर्सन ऐसे हैं जो ऑलरेडी आपको धोखा दे चुके हैं, चीट कर चुके हैं। हो सकता है ये पर्सन एक बार फिर आपके साथ माइंड गेम खेले। ठीक है, तो आप वो ज़्यादा ट्रस्ट ना करें। हाँ, वैसे ही जस्टिस तो करेंगे आपके साथ, प्यार का इज़हार करेंगे, दोस्ती रख सकते हैं आपके सामने कि भाई मेरे को दोस्ती करना है, दोस्ती ही रखना, कम से कम एक दूसरे के टच में रहेंगे। ठीक है, अलग तो नहीं हूँ, कभी कभी बात होती रहेगी और आपके बारे में इनको पता चलता रहेगा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो देखो किसी किसी के पर्सन ऐसे हैं, सबके पर्सन ऐसे नहीं होंगे कि आपके साथ थोड़ा माइंड गेम खेल सकते हैं और आप इन पे ज़्यादा भरोसा नहीं करें। अगर आपको कहीं से हिंट मिले ऐसा कि ये फिर से आपके साथ माइंड गेम खेल सकते हैं, तो आप थोड़ा सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं। ठीक है। बाकी आपके साथ न्यू बिगिनिंग होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका इनका जो कनेक्शन है वो सोलमेट का कनेक्शन है और पास्ट लाइफ कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन है। तो हो सकता है ये पर्सन को रियलाइज हो और इन्हें इस बात की फ़िक्र हो कि आपको धोखा दिया है, आपको चीट किया है, इन्हें सुधारना है, रिश्ता आपके पास आना है। कहीं न कहीं से इन्हें कुछ न कुछ ऐसा होगा जिस वजह से ये रिश्ते में कमबैक करेंगे, वापस आएँगे। कोई जस्टिस का निकल के आए तो जस्टिस का कार्ड बताना है कि आपके साथ जस्टिस तो होगा। ठीक है? कुछ भी करेंगे ये आपको जस्टिस तो देंगे ही देंगे। अब वो झूठा दें या सच्चा दें ये तो टाइम बताएगा। ठीक है, और हाँ, ज़्यादा बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आते हैं तो वेलकम करो, नहीं आते हैं तो भीड़ कम करो। ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे इनकी हिडन फीलिंग क्या है आपको लेकर, करेंट फीलिंग क्या है। ठीक है, अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और उसे क्लेम करने के लिए कमेंट पे लिख सकते हैं 6
66 या फिर 999। ठीक है, तो जय श्री कृष्णा।